आपका स्वागत है हमारे आर के क्लासेस में। हम आपके लिए लेकर आए हैं पॉलिटी का प्रेशि सेट जो हर रात 9:30 बजे हमारे यूट्यूब चैनल आर के क्लासेस में आपको उपलब्ध होगा, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट आउट से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो टीजीटी पीजीटी एलटी या फिर अदर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। चलिए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवियाथन को क्या माना। ठीक, पहला ऑप्शन है केवल विद्रोह का अधिकार सौंपा, केवल धार्मिक अधिकार सौंपा। ठीक, तीसरे में लगभग सभी अधिकार सौंप दिए, चौथे में केवल राजनीतिक अधिकार सौंपा। ठीक, आपको ये बताना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हास के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवियाथन को मतलब कौन सा अधिकार सौंपा। ठीक है, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा। ठीक है, इसका हमारा आंसर क्या होगा, लगभग लोगों ने सभी अपने अधिकार सौंप दिए। ठीक है, लेवियाथन। ठीक, इसका सी आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाब्स के अनुसार प्राकृतिक राज इसका युग था। ठीक है, पहला है शांति और समृद्धि, दूसरा निरंतर संघर्ष, तीसरा शांति और अभाव, चौथा धार्मिक शासन। ठीक है, इन चारों में कौन सा आंसर सही होगा। हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, फटाफट बताना आपको जो है। इसका आंसर क्या होगा हमारा। इसका हमारा आंसर होगा निरंतर संघर्ष की अवस्था थी। कैसी अवस्था थी, निरंतर संघर्ष की अवस्था थी। इसका हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राजनीतिक चिंतक ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उसकी माँ ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे तथा डर को। ठीक, पहला ऑप्शन है जीन जैक्स रूसो, दूसरा है थॉमस हॉब्स, तीसरा है जॉन लॉक, चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, फटाफट बताइए ये किस विचारक ने कहा, किसने अपनी आत्मकथा में ये लिखा कि उसकी माँ ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जो उसे स्वयं और उसको डर को। ठीक है, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या है। जी, जो एलटी सन 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है हमारा। इसका हमारा आंसर क्या होगा, इसका हमारा आंसर होगा थॉमस हॉब। क्या है, थॉमस हॉब। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था। ठीक, पहला ऑप्शन है सिर्फ पूर्ण राजनीतिक है, दूसरा सिर्फ पूर्ण सामाजिक है, तीसरा है पूर्ण राजनीतिक और पूर्ण सामाजिक दोनों है, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, आपको ये बताना है कि हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था कैसी थी। ठीक है, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा। इसका हमारा आंसर होगा सी। क्या होगा, सी, पूर्ण राजनीतिक और पूर्ण सामाजिक दोनों थे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। ठीक है, इसका सूची 1 को सूची 2 से हमारा क्या करना है, सम्मिलित करना है। क्या करना है, सम्मिलित करना है। ठीक है, फटाफट बताइए। पहला ए, तलवार के बिना संप्रभुता, ये शब्द मात्रा। ठीक, ये बताइए ए का किससे मिलान होगा, किससे किससे मिलाया जाए कि जो इसका आंसर सही होगा। ठीक है, बताइए इसका क्या होगा हमारा जो है। ए का तीसरा क्या होगा, हाब्स। ये किसने कहा था, ये थॉमस हॉब ने कहा था, हाब्स ने कहा था। ठीक है, व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, ये किस विचारक ने कहा, ये हमारा रूसो ने कहा था। किसने कहा था, स्वतंत्रता सिद्धांत में कहा था रूसो ने। ठीक है, उच्चतर शक्ति केवल डाकुओं का झुंड बन सकती है, राज्य नहीं, ये किसने कहा बताइए, फटाफट बताइए इसका आंसर, इसका किससे मिलान होगा।
बोंदा या मील से। इसका हमारा क्या होगा, सी का मिलान किससे होगा, सी का मिलान ए से होगा, किससे होगा, बोंदा ने कहा था, ठीक। और इसका डी का मील से, ठीक। अब देखिए इसमें आंसर क्या होगा हमारा, ए का चौथा, ए का चौथा देखिए किसमें है, सॉरी एक का तीसरा, पहले ये सही है, तीनों में है, चारों में है। फिर बी का चौथा, बी का चौथा ए और सी दोनों में है, ठीक। अब देखिए सी का तीसरा, सॉरी सी का पहला, सी का पहला किस में है, सी का पहला किस में है, ए। इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर होगा ए, क्या होगा, ए होगा, ठीक है। चलिए बताए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न सिद्धांतों में किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है, ठीक। फिर से एक क्वेश्चन सुनिए, निम्न सिद्धांतों में किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई, ठीक है। पहला है शक्ति सिद्धांत, दूसरा है देवी सिद्धांत, तीसरा है सामाजिक समझौता सिद्धांत, चौथा इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका हमारा आंसर होगा सामाजिक समझौता सिद्धांत, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयत्न करता है। पहला है राज्य के ऐतिहासिक उद्गम का पता लगाना, दूसरा है राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना, तीसरा है स्थायित्व का उचित स्थापित करना, चौथा है क्रांति द्वारा समाज में आमूल परिवर्तन लाना, ठीक है। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। सामाजिक संविदा सिद्धांत मुख्य रूप से क्या कार्य करने के लिए प्रयत्न करता है, क्या करने के लिए कहता है। इसका हमारा आंसर होगा क्या होगा, राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना, ठीक है। हमारा इसका वी आंसर होगा, क्या होगा, वी होगा, ठीक। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ये भी हमारा सुमिलित का है, मिलान करना आपको। हाप्स किससे संबंधित है, फटाफट बताइए। हाप्स का, हाप्स किससे संबंधित है, हाप्स लेवियाथन, ठीक। किससे है, ए का दू, ठीक। फिल्मर किससे है, फिल्मर पित्त पित्त सत्तात्मक सिद्धांत, ठीक। रूसो किससे हैं, रूसो बता दीजिए हमारे। सी का किससे होगा, किससे होगा भैया, सी का हमारा चौथा, ठीक। और जान लाख चौथा, सॉरी थ्री, ठीक। अब इसमें देखिए इसका आंसर क्या होगा, ए का दूसरा, ठीक। ये पहला ऑप्शन ही मिल गया हमारा, ये पहला आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत आवश्यक है, आवश्यक भाग है, ठीक है। पहला है ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का, दूसरा है सामाजिक समझौते सिद्धांत का, तीसरा है देवी उत्पत्ति के सिद्धांत का, चौथा शक्ति सिद्धांत का, ठीक है। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत किससे संबंधित है, फटाफट बताइए आप इसमें जो है। इसका हमारा आंसर क्या होगा, इसका हमारा आंसर होगा सामाजिक समझौते के सिद्धांत से। किससे है, सामाजिक समझौते सिद्धांत से, ठीक। इसका हमारा आंसर बी होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसने सामाजिक समता सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन तथा घटिया
विधि के रूप में आलोचना की? सर हेनरी मेन ने, लॉर्ड एक्टन ने, हाउस ने, मिल ने। बताओ ये किसने कहा, किसने आलोचना की थी बताइए। सामाजिक सभ्यता सिद्धांत की इस तरह आलोचना किसने की थी? इसका हमारा आंसर होगा सर हेनरी मेन ने। ठीक है, किसने की थी? सर हेनरी मेन ने। ठीक, पहला है। इसी के साथ ये हमारा सेशन समाप्त होता हुआ। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।